ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अगली वीडियो में आप अभी देखेंगे प्रश्नावली 4.1 के दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट हल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पॉइंट, जिसमें आपको समीकरण युग्म दिया हुआ है वो इस प्रकार है, x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण 2। प्रश्न आप एक बार फिर सुन लें। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि, ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि एक ही बात है, एवं हल की प्रकृति बताइए। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे दोनों समीकरण युग्म जो आपको दिए हुए हैं इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। इससे पहले भी आपने दो क्वेश्चन और किए इसी प्रश्न के, उसी के अनुसार इनको करना है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप x का या y का मान लेंगे। x प्लस वाई बराबर 5 लिखा हुआ है, पक्षांतरण करने पर तो x बराबर क्या आएगा 5 माइनस वाई। इसकी हमें सारणी तैयार करनी है। तो समीकरण 1 की सारणी, समीकरण 1 की सारणी कम से कम 2 पॉइंट ले लें, ज्यादा आप 3 ले सकते हैं और ज्यादा ले सकते हैं। x और y, यहाँ पर y का मान अपनी सुविधा अनुसार ऐसा रखना है जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इस प्रकार से करनी है कि 5 में से यहाँ जो y का मान रखेंगे वो घटाना है, और जो बचेगा वो किसका मान बचेगा, x का मान। तो हम y का मान जैसे 0 लेते हैं तो 5 माइनस 0, तो x का मान हमें प्राप्त होगा 5। यदि आप y का मान 5 लें तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 5 माइनस 5 यानी 0 प्राप्त होगा। आप ऐसे भी मान ले सकते हैं, 5 रखने पर आपको 0 प्राप्त होगा। इसके अलावा भी आप मान ले सकते हैं, जैसे एक मान ले लिया y का, y के स्थान पर 1 रखने पर x का मान आपको क्या प्राप्त होगा, 5 माइनस 1 यानी 4 प्राप्त होगा। वो भी सही है मान, गलत नहीं है। आप यहाँ पर 2 ले सकते हैं तो x बराबर 5 माइनस 2 यानी 3 प्राप्त होगा 2 रखने पर। इस प्रकार के आप मान ले सकते हैं। इनके अलावा भी रेखा वही आएगी जो इन बिंदुओं के द्वारा आएगी, तो इसमें आपको बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है। आप समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से आपको समीकरण 2 दिखाई दे रहा है, 2x प्लस 2y बराबर 10। पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर 10 माइनस 2y, और x बराबर 2 का जाएगा बटे में माइनस 2y बटे 2। 2 से आप भाग दे के भी मान रख सकते हैं, या इसी प्रकार इसी जगह पर मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते रहिए। यहाँ पे समीकरण 2 की सारणी तैयार होगी। समीकरण 2 की सारणी, x और a पर, तो y के स्थान पर जैसे आपने 1 रख दिया तो y के कॉलम में 1 रखेंगे। 1 रखने पर 1 का गुणा किससे होगा, 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 10 में से 2 घटाने पर क्या बचेगा, 8 बचेगा, और 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो आपने इसके स्थान पर 4 रख दिया। 1 के अलावा और कोई भी y का मान दूसरा रखेंगे आप, जैसे 2 रख देते हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4, 10 में से 4 घटाने पर 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, 3। इनके अलावा भी आप और ऐसे मान इसमें रख सकते हैं। माइनस के भी रख सकते हैं, जैसे माइनस का यहाँ 2 रख रहे हैं आप y के स्थान पर, तो माइनस 2 का गुणा माइनस 2 से हो रहा है, तो प्लस के 4 आ गए, और 10 प्लस 4 कितना हो जाता है, 14 हो गया। 14 में 2 का भाग 7 बार जाएगा, वो भी बिंदु आपका सही है। आप माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 का गुणा माइनस 2 से करने पर प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 2 होते ही 10 प्लस 2 12 आएगा, और 12 में 2 का भाग देने पर x का मान 6 प्राप्त। ये सारे तैयार है आपको, ये आपको ग्राफ में जो ग्राफ पेपर से
उस ग्राफ पेपर में आपको x और y अक्ष दर्शाते हुए मूल बिंदु है, x है, इधर x डैश, ये y और ये y डैश। एक एक सेमी पर जो आपके खाने हैं उनमें आपको अंकित करना है 1 2 3 4 5 6 जो भी। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर चलेंगे तो माइनस के 1, ये 0 में इधर लिख देता हूं, -2 -3 -4, इधर माइनस ही करेंगे। इस प्रकार से आप ग्राफ में अंकित करेंगे। अब एक एक करके बिंदु अंकित करने हैं। तो समीकरण 1 की जो सारणी है उसमें x का निर्देशांक है 5, y का निर्देशांक है 0। तो x का निर्देशांक 5 x अक्ष पर, y की 0 कहाँ मिलेंगे, ये इसी बिंदु पे मिलेंगे। तो यहाँ एक पॉइंट लगा के उस पर घेरा करना। समीकरण 1 की सारणी जो है उसका दूसरा जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है बिंदु है x का 0 और y का 5। तो x की और y की दोनों की 0 यही होती है मूल बिंदु, और y का 5 आपको यहाँ मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। दोनों बिंदु जो आपको प्राप्त हुए उनको स्केल की सहायता से यानी पैमाने की सहायता से मिलाना, जिनसे आपको एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो। इस रेखा पर समीकरण का नाम लिख देना है, x + y = 5 की ये रेखा है। अब हम समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 की जो सारणी है इसके जो मान है इनको ग्राफ में अंकित करेंगे। तो x का 4 y की 1, तो x का ये 4 है, y का ये 1 है, दोनों पॉजिटिव है। कहाँ मिलेंगे, तो ये लाइन इधर जाएगी, ये लाइन ऊपर जाएगी, तो ये बिंदु यहाँ मिल रहा है। आप भी ग्राफ में देखेंगे तो आपको बिंदु मिलेगा जो इसी रेखा पर आ रहा है। दूसरा बिंदु है x का 3 है, y का 2 है। तो x का 3 और y का 2, y 2 वाली लाइन इधर जाएगी, 3 वाली लाइन इधर जाएगी। तो ये भी बिंदु आपको इसी रेखा पर मिल रहा है। इनको मिलाने पर भी यही रेखा प्राप्त होगी हमें। तो इस पे दूसरे समीकरण का हम नाम लिखेंगे 2x + 2y = 10। आप क्या देख रहे हैं इसमें कि दोनों ही समीकरणों की जो सारणी है उनके मानों को जब ग्राफ में अंकित किया है और उनको जब मिलाया है तो आपको एक ही सरल रेखा प्राप्त हो रही। आपको एक सरल रेखा दिखाई दे रही है, जबकि सरल रेखा 2 है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, इसलिए आपको एक सरल रेखा दिखाई दे रही है। ऐसी रेखाओं को समपाती रेखाएं कहते हैं। तो हमें इसका हल इस प्रकार से दर्शाना है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की सारणियों के मानों को ग्राफ में अंकित कर मिलाने पर जैसा आपने किया है वैसा इसमें लिखना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की सारणियों के मान जो बिंदु प्राप्त हुए उनको ग्राफ में अंकित किया है और अंकित करके मिलाया है। तो मिलाने पर हमें यानी तुम स्वयं को हमें 2 सरल रेखाएं प्राप्त होती है। ये भाषा आपको ग्राफी विधि से हल करने वाले क्वेश्चनों में सब में लिखनी है। इससे आगे चेंज क्या होगा, जैसे ही आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं आप उसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे जो 2 सरल रेखाएं प्राप्त हुई है, जो कैसी हैं उनके बारे में व्याख्यान देना है। तो जो समपाती है, अगर ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें लिखना है जैसे इससे पहले क्वेश्चन में लिखा था, एक बिंदु और उस बिंदु का निर्देशांक, उस
पे प्रतिच्छेद करती है, लेकिन यहाँ प्रतिच्छेदी प्राप्त नहीं हो रही है, यहाँ आपको एक ही रेखा प्राप्त हो रही है, तो हमें भाषा में लिखना है जो संपाती। इसलिए मैंने शुरुआत की वीडियो में बताया था कि जहाँ संपाती रेखाएं होंगी वहां उनकी प्रकृति कैसी होगी, तो ये आपको यहाँ लिखना है। इसलिए संगत निकाय होगा, तथा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल का अर्थ है इस रेखा को कितना भी आगे बढ़ाओ, कितना भी पीछे हटाओ, इसका प्रत्येक बिंदु हल है। अपरिमित, जिसकी कोई परिमिति नहीं है, इतने हल इन समीकरण युग्म के प्राप्त होंगे। संगत युग्म होगा क्योंकि सदैव रेखाएं एक दूसरे से मिलती रहेगी। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं। एक चीज और मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं, अगर आपको दो समीकरण युग्म से दो रेखाएं प्राप्त हो गई और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी भी नहीं आ रही है, संपाती भी नहीं आ रही है, समांतर आ रही है। कैसी आ रही है? समांतर। तो समांतर रेखा आने पर आपको कहां पे चेंज करना है? ये भाषा आपकी कंप्लीट होगी। दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो यहां लिखा है हमें संपाती, वहां लिखना है जो समांतर है। समांतर होते ही संगत के स्थान पर आएगा असंगत निकाय, और यहाँ पे कोई हल नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी आपस में मिल नहीं सकती, और जब मिल नहीं सकती तो उसका कोई हल नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ उसमें लिखना है कि कोई हल नहीं। इससे आगे चलते हैं। अगला है तीसरा क्वेश्चन, मैंने पहले दिन की वीडियो में करा दिया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए तथा बाह्यक्ष एवं युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखेंगे समीकरण युग्म, उसमें एक पॉइंट है, तो 4x - 5y बराबर 20, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण इसमें 3x + 5y बराबर 15। वही तरीका है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 4x - 5y बराबर 20। तो 4x बराबर 20, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 5y, और x बराबर 20 + 5y बटे में क्या आ जाएगा? 4। तो ये समीकरण पहले से है, इससे आपको सारणी याद करनी है, समीकरण 1 की सारणी। इस
प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए इधर y के स्थान पर आपको ऐसा मान रखना है जिसका 5 से गुणा करें और 20 में जोड़ें तो 4 का भाग चला जाना चाहिए। जैसे हम इसमें y के स्थान पर लेते हैं -4, -4 ले लिया तो -4 का गुणा होगा 5 से, तो 4 पंजे 20 किसके होंगे, माइनस के। y का मान -4, तो -4 का गुणा 5 से होगा, 4 पंजे 20 किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, और 20 माइनस 20 क्या आएगी, 0 आएगी, और 0 में 4 का भाग देने पर क्या आएगी, 0 आएगी। तो x का मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। y का ऐसा कोई और भी मान ले सकते हैं अपने अनुसार, जैसे आपने यहाँ पे मान ले लिया -8 ले लिया, माइनस के भी ले सकते हैं, प्लस के भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो मैं प्लस के लेके बता दूं, प्लस के ले लेते हैं 4, चलो प्लस के 4 आपने रख लिए, तो 4 पंजे 20 और प्लस 20 40 हो गए, 40 में 4 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 10 बार। -4 लेने पर क्या हो रहा है, -4 ले लिया, -8 लेते हैं तो -8 गुणा में क्या होगा, 5, तो 8 पंजे 40 किसके होंगे, माइनस के होंगे, 20 माइनस 40 माइनस 20 बचेंगे, और -20 में 4 का भाग जो जाएगा -5 बार जाएगा। तो ऐसे मान रखने हैं जो 5 से गुणा करने पर 20 में जुड़े या घटे, जो आपके प्लस माइनस के अनुसार, और 4 का भाग चला जाए। आपको ऐसा मान नहीं लेना है, जैसे इसके स्थान पर आपने y के स्थान पर 1 ले लिया, 1 लेने पर 5 एकम 5 होगा, और 20 और 5 25 हो जाएंगे, 25 होने पर 4 का उसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको ऐसे मान नहीं रखने। समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपके सामने है, 3x प्लस 5y बराबर 15। तुम चाहें हर बार देखो आप x का मान ले रहे हैं, y का भी ले सकते हैं, इसमें आपको मैं y का मान लेके बता दूं, पक्षांतरण कर रहे हैं तो 5y बराबर 15 माइनस के 3x हो जाएगी, और y बराबर 15 माइनस 3x बटे में क्या चल जाएगा, 5। इसमें आपको समीकरण 2 की सारणी अब इसमें क्या करना है, अब तक आपने y के मान रखे, अब इसमें x के स्थान पे मान रखना है, ऐसा मान रखना है जिसका 3 से गुणा करने पर 15 में से घटाने के बाद 5 का भाग चला जाए। तो आप x का कोई भी उचित मान, जैसे हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं, तो x का मान क्या रख सकते हैं, 0। x का मान 0 रख रहे, 0 का गुणा होगा 3 से, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 15 माइनस 0 यानी 15 रहेगा, और 15 में भाग जब हम 5 का देंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, 3। तो y का मान क्या प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ। आप यहाँ पर मान x का 5 रख सकते हैं, तो 5 दिए 15, और 15 माइनस 15 क्या आएगी, 0 आएगी, और 0 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस प्रकार से आपको सारणी प्राप्त हो जाएगी उचित मान लेकर। इसके उपरांत आपको पुनः जो मैं बताने जा रहा हूँ, हर प्रश्न की बात ही आपसे स्थापित करेंगे फिर आप पेपर में और बढ़ा लो। बाय डैश एक्स डैश एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
-3 इधर माइनस। इस प्रकार से ग्राफ में एक एक बिंदु को अंकित करेंगे। तो x का 0, y का -4, x का 0 और y का -4, -4 इधर आ रहा है। सॉरी, इसमें x अक्ष है, तो y का -4 नीचे की ओर बढ़ा देंगे इसको, y डैश। तो -0, x का 0 है और y का -4, तो यहाँ पे आएगा ये बिंदु, आपको दिखाई दे रहा है। और x का 10 और y का 4, देखिए x अक्ष कहाँ है, इसका 10, y का 4, इधर लाइन जाएगी, ये ऊपर लाइन जाएगी, तो आपको बिंदु यहाँ मिलेगा। दोनों बिंदुओं को पैमाने की सहायता से बनाएंगे। समीकरण एक की रेखा पैमाने से एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, जिसमें आप समीकरण का नाम रखेंगे। समीकरण है 4x - 5y = 30। अब आप समीकरण 2 की सारणी और सारणी के जो पॉइंट है उनको रखेंगे। तो x का 0 है, y का 3, तो x का 0 कहाँ है, ये दोनों का 0 होता है, y का 3 है, तो y अक्ष में पॉजिटिव 3, ये बिंदु प्राप्त हुआ है। दूसरा बिंदु है x का 5 और y की 0, तो x का 5 और y की 0 आपको ये प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक अन्य सरल रेखा प्राप्त इस प्रकार से होगी। तो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है दोनों सरल रेखाएं कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु का निर्देशांक होगा 5, 0। इस रेखा पर दूसरे समीकरण का नाम रखेंगे 3x + 5y = 15। तो समीकरण एक से आपने x का मान लिया, उससे आपने समीकरण 1 की सारणी प्राप्त की। समीकरण 2 से आपने y का मान लिया, x का भी ले सकते हैं, x का ले या y का ले, एक लेना है, उससे समीकरण 2 की सारणी प्राप्त की। दोनों सारणियों के मानों को उचित पैमाना लेकर के ग्राफ में अंकित किया है। पैमाने से मिलाने पर, स्केल से मिलाने पर आपको दो सरल रेखाएं प्राप्त हुई, जो कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, 5, 0 पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रश्न को हल करते हुए आगे आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 की सारणियों के मानों को ग्राफ में अंकित कर मिलाने पर हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होती है, जो बिंदु 5, 0 पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए संगत निकाय तथा अद्वितीय हल x =
5 y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2 की भांति आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है, जिससे आपको समीकरण युग्म संगत अद्वितीय हल x का मान 5 और y का मान 0 प्राप्त हुआ है। यदि ये क्वेश्चन नंबर 3 होता तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि y अक्ष और इन रेखाओं द्वारा जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं उनके निर्देशांक लिखिए। अर्थात ये रेखाएं y अक्ष को जहां काटती हैं, जहां प्रतिच्छेद करती हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो आपको दिखाई दे रहा है समीकरण 1 की जो रेखा है ये y अक्ष है आपका, इसको कहां पे काट रही है 0, -4 पर, इसको बिंदु 0 -4 हो रही है। और समीकरण 2 की रेखा y अक्ष को कहां प्रतिच्छेद कर रही है 0, 3 पर कर रही है। ये प्रश्न नंबर यदि 3 के अनुसार समीकरण युग्म आता तो आपको दो निर्देशांक लिखने की आवश्यकता थी कि y अक्ष को जहां प्रतिच्छेद कर रही है उनके निर्देशांक आप लिखते 0, 3, 0, -4। लेकिन प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि समीकरण युग्म यानी दोनों समीकरणों की रेखाओं और y अक्ष के द्वारा जो त्रिभुज निर्मित हो रहा है उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखने। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये y अक्ष है और ये समीकरण 2 की और ये समीकरण 1 की रेखा है। इनके द्वारा जो त्रिभुज बना हुआ है वो त्रिभुज इस प्रकार है, जिसका आप नामांकित भी कर सकते हैं। अगर नामांकित नहीं करें तो इनके निर्देशांकों को लिखना है। वो कैसे लिखेंगे आगे देखिए। समीकरण युग्म तथा y अक्ष द्वारा समीकरण युग्म की रेखा कर देता हूं। y अक्ष तथा समीकरण युग्म की रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक नंबर 1 पॉइंट आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिखाई दे रहे हैं, कहीं से भी क्रम चालू कर सकते हैं। तो नंबर 1 में हम लिख रहे हैं 5, 0। नंबर दूसरा शीर्ष ले रहे हैं 0, 3 और नंबर तीसरा शीर्ष ले रहे हैं 0, -4। तो ये तीन जो शीर्ष हैं इनके निर्देशांक आपको सामने आएंगे थे। ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। यहाँ पे जाकर प्रश्न थोड़े स्टॉप। तो यहाँ तक की वीडियो में आपको प्रश्नावली 4.1 का पूरा वर्णन किया है। अगली वीडियो में हम आपको 4.2 का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।